प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसका एक्सरसाइज हम लोग 3.1 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दो चर वाले का मतलब होता है जिसमें क्या चर आते हैं? दो चर। चर किसे कहते हैं? ए से लेके जेड तक जितनी भी अल्फाबेट हो जाती है या जितने भी ए बी सी डी अक्षर हो जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आपके चर कहलाते हैं। और गिनती की जितनी भी संख्या है वो क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। तो दो चर वाले यानी दो चर आना चाहिए, एक्स वाई पी क्यू एम एन, यानी कोई भी दो चर होने चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आफ्ताब आ रहा है और पुत्री आ रहा है, और ये समीकरण बनाने में सबसे मेन होता है क्वेश्चन को जो पकड़ लेता है समीकरण आराम से बन जाता है। तो देखिए पकड़ना सीखिए यहाँ से। मान लीजिए कुछ नहीं आता है आपको, यहाँ देखिए आफ्ताब आ रहा है और पुत्री आ रहा है ना। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं, यानी आफ्ताब है और पुत्री है, दोनों को मान लीजिए। माना कि आफ्ताब की आयु बराबर हम मान लेते हैं x वर्ष, तथा उसकी पुत्री की आयु क्या मान लेते हैं? y वर्ष। यहां तक कोई दिक्कत? हमारे पास दो कैंडिडेट थे, एक आफ्ताब था एक पुत्री थी उसकी, तो आफ्ताब की x वर्ष मान लिए और उसकी पुत्री की y वर्ष। अब कहता है 7 वर्ष पूर्व। अब एक बात बताइए, आफ्ताब कह रहा है पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब जाएगा तो 7 वर्ष पहले उसकी बेटी भी ना जाएगी, दोनों जाएंगे। तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पीछे जाना, यानी ये भी x माइनस 7 हो जाएगा और ये भी y माइनस 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा काम यहाँ पे हो गया समाप्त। आगे क्या कहता है? आफ्ताब की आयु को लिख लीजिए यहाँ। देखिए जब आपका ये जितना भी क्वेश्चन है ना, 7 वर्ष 3 वर्ष बाद मतलब प्लस हो जाएगा, इस तरह से आएगा। जब ये बन जाए तो उसका दोनों को लिख लीजिए, x माइनस 7 और एक तरफ लिख दीजिए y माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से, ये आफ्ताब है ये उसकी पुत्री है, पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष दोनों पहले, मैं यानी ये तुमसे इससे 7 गुनी आयु का था, इससे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 से गुना इधर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हल कर लीजिए। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। अब भैया चर को इधर ले आते हैं, चर को सबको उधर कर लेते हैं। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और माइनस 7 उधर जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये बन गया कंडीशन नंबर 1, यानी पहला क्वेश्चन, पहला समीकरण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या कहता है? अब से 3 वर्ष बाद, अब देखिए पुनः यहां पे चलते हैं पुनः। आफ्ताब की आयु क्या थी? x थी, और उसकी आयु पुत्री की थी y वर्ष। अब कहता है भैया 3 वर्ष बाद, क्या कहता है? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद एक बात बताइए, आफ्ताब था x और उसकी पुत्री थी y, तो 3 वर्ष बाद यानी दोनों 3 वर्ष आगे बढ़ेंगे। बाद का मतलब आगे जाना। कहता है 3 वर्ष बाद मैं यानी आफ्ताब तुमसे 3 गुनी थी, मतलब इससे कितना गुना था? 3 गुना था। ठीक है, चलिए तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो x चर को इधर ले आए, माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, यानी x माइनस 3y बराबर 6। ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, यानी दो कंडीशन बनेंगे, दो चर है तो दो कंडीशन आएगा। उसके बाद कहता है इस स्थिति को बीजीय गणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, मतलब इसको हल भी करना है समीकरण को, एक्स वाई का वैल्यू भी चाहिए और ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। यहां तक आप लोग आराम से समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं इसके हल पर। चलते हैं कंडीशन नंबर 1 पे। कंडीशन 1 पे चलते हैं, समीकरण हमारा 1 से। ग्राफीय विधि में क्या करना है आपको? देखिए समीकरण 1 लिया आपने, एक डिब्बा बना लीजिए बॉक्स, एकदम ध्यान पूर्वक। ऊपर x नीचे y, आपको जितना मन है उतना बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 3 संख्या भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, तो 2 ही ले लेते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको मन है 3 डॉट भी ले सकते हैं, 3 बार हल कीजिए। 4 मन है 4 ले लीजिए, अनंत है आपका जितना मर्जी। तो पहला समीकरण कहाँ? ये रहा। यहाँ पे देखिए कहता है x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 42 माइनस 7 है, उधर जाएगा तो प्लस 7y हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम ऐसा मान रखें जो हमारे ग्राफ में नजदीक आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6, y का मान 6 ले लेते हैं। तो देखिए x 0 हो जाएगा, -42 प्लस 7 गुने 6। तो एक बात होता है -42 प्लस 7 छक 42, यानी आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी x का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे फिर पुनः हम बात करते हैं इसी समीकरण से। तो x बराबर है -42 प्लस 7y। अब y का वैल्यू क्या रखें, तो y का वैल्यू 7 रख देते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा -42 प्लस 7 आपका 49 हो जाएगा, -42 प्लस 49 यानी बचेगा सिर्फ 7, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7। ये हो गया केस 1 यानी कंडीशन 1 से हमारा 1 नंबर समीकरण तैयार हो गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण हम इधर से तैयार करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है। तो समीकरण 2 ये था। चलिए केस हम लोग सेकेंड की बात करते हैं। तो समीकरण है हमारे पास, यहाँ पे देखिए x माइनस, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक बॉक्स का निर्माण करेंगे जिसमें 2 अक्ष होंगे हमारे पास x और y, और हम 2 कोऑर्डिनेट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे y का मान क्या रख लेते हैं, y का मान 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 0। तो यानी कि सीधा सीधी खत्म हो गया, तो सिर्फ क्या बच जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। अगर y 0 है तो 0 को 3 से गुना किए 0, और बचा क्या सिर्फ 6, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर पुनः आगे बढ़ते हैं। पुनः x बराबर क्या है 6 प्लस 3y। अब क्या करते हैं, यहाँ पे y का मान -1 ले लेते हैं। 6 प्लस 3 गुने -1 यानी 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 3 एकम 3। तो x का मान क्या आ जाएगा 3। अब ये नहीं है जो मैंने लिया वही, आपका जो भी मर्जी हो आप ले सकते हैं अपने अनुसार कि ग्राफ में कैसे लेंगे कि अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 बॉक्स आ चुके हैं, अब इसको हम लोग ग्राफ पे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए ग्राफ की तरफ। तो बॉक्स बन गया, और देखिए यहाँ पे 2 बॉक्स है। अब हम इसका ग्राफिया निरूपण करेंगे। तो देखिए आप लोग सभी के पास ग्राफ कॉपी होगा, इस तरह से आप लोग को सजा लेना है। देखिए इसे ग्राफ कॉपी है आप लोग के सामने में, है ना। आप लोग कहीं से भी, यहाँ से देखिए लाइन दिख रहा है, यहाँ से लाइन खींचिए और इसको ऐसे बनाइए, और नंबरिंग देखिए यहाँ से यहाँ 1 पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ अगला पॉइंट, यानी 10 का रेशियो होता है इसके अंदर, ठीक है। ये बीच में 5 होता है, यानी ये 1, तो ये 2, ये 3, और इसी तरह ये 1, ये 2, इस तरह से होता है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको बढ़िया से समझ लेते हैं बोर्ड पर। अब देखिए इसको निरूपण कैसे करेंगे। x का मान क्या है 0। आपको पता है 2 कोऑर्डिनेट होता है, एक x होता है, एक y होता है, और इधर x माइनस में होता है, इधर y माइनस में हो जाता है, ठीक है। होते 4 है, मेन काम भैया 2 का ही है। तो यहाँ पे देखिए x 0 है, x से देखिए, यहाँ से देखिए x प्लस में है ना, यहाँ से देखिए x क्या है 0 है, यहाँ आगे बढ़िए। y कितना है 6 है, y कहाँ है यहाँ है, यहाँ पे एक बिंदु मारिए, ये हो गया 6, ठीक है। एकदम आराम से देखिए ग्राफ आप लोग को आज एकदम 100% बनाना आ जाएगा। अगला बढ़ते हैं, x 7 है, x देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए यहाँ पर x क्या है 7 है, तो देखिए 7 यहाँ है। अब यहाँ से देखिए अंदाज करते हुए यहाँ ये 7 जा रहा है इस तरह से, और y भी कितना है 7 है, ये देखिए 7 यहाँ है, यानी देखिए 7 यहाँ से अगर उठाते हैं तो ये यहाँ पे बन रहा है, यानी इधर का 7 और इधर का 7 दोनों मिल रहा है ना। ये यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे मिल जाएगा। इस तरह से बिंदु हम लोग लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तो इसको लीजिए और इसको इस तरह से खींच दीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने खींच दिया। अब यहाँ पे हमको क्या मिला था बिंदु 7 और 7, और यहाँ क्या था हमारा 0 और 6, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इधर से देखिए लेवल 7 आना चाहिए, इधर से भी लेवल इसका 7 आना चाहिए। ये 0 है x, और ये क्या है 6 है। 2 बिंदु पे काम हो गए। आगे बढ़िए, x कितना है 6 है, ये रहा x 6, y कितना है 0 है। चलिए यहाँ पे एक बिंदु लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है x 3 है, x 3 ये रहा, और y कितना कहता है -1 है, -1 कहाँ है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
एक बिंदु यहां बना, एक बिंदु यहां बना, एक बिंदु यहां बना। इसको क्या करेंगे हम, इस तरह से डायरेक्ट 6 पर से खींच देंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमने खींच दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या बिंदु बना था, 6 और 0, 6 और 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3x 3 है यानी यहाँ है, और -1 है, तो यहाँ पे हमारा बना 3 और -1। दोनों बिंदु यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सजाने के लिए हम लोग ने जो समीकरण बनाया था, क्या बनाया था, देख लेते हैं उसको। पहला समीकरण ये था, इसको आप यहाँ लिख दीजिए, x - 7y बराबर -42, और ये यहाँ पे है तो आप यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत के, x - 3y बराबर 6। इस तरह से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो पहला ग्राफ हो गया कंप्लीट। अगर कहीं से भी दिक्कत है आप लोग कमेंट बताइएगा, इसको तब मैं ग्राफ कॉपी पे आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन और भी है, आप लोग ध्यान से बने रहिए, 100% आज आप लोग ग्राफ सीख जाइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। देखिए यहाँ पे दो चीज हमको मिल जाता है, एक बल्ला मिल जाता है, एक गेंद मिल जाता है। पहले जो मिल जाए उसको पकड़ लीजिए। क्या मिला, बल्ला, तो पहले क्या मान लेंगे, माना कि बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, x रुपया हो जाएगा। उसके बाद क्या मिला भाई, गेंद मिला, तो गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, y रुपया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बल्ला और गेंदी है, तो कंडीशन 1 यहीं से बन रहा है, तो पहले कंडीशन 1 कर लेते हैं हम लोग, यानी केस 1 की बात करते हैं। तो कहता है 3 बल्ला यानी 3x प्लस, तथा बोला है 6 गेंद यानी 6y कितने में खरीदा, 3900 में खरीदा। यहां से क्या करिए, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लीजिएगा, x प्लस 3 दूनी 6 यानी 2y बराबर 3900 हो जाएगा। भाग में जाएगा 13 3 39 यानी x प्लस 2y बराबर 1300 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, बाद में आगे की बात कर रहा है, केस 2 यानी सेकंड केस की बात हम लोग करते हैं। कहता है उसने एक बल्ला, एक और बल्ला यानी एक बल्ला प्लस, तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, यानी गेंद क्या है, y है, यानी 3y बराबर कितने में ली, 1300 में ली, 1300। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समीकरण बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से बनाते हैं हम लोग। तो पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 1300। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 2y उधर जाएगा माइनस में, तो 1300 माइनस 2y। अब बॉक्स हम लोग इधर बना लेते हैं, क्रिएट कर देते हैं। ये x हो गया, y हो गया, इसमें 3 बॉक्स रख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो यहां से अब इसमें ऐसा वैल्यू रखना है हमको कि आराम से वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो चलिए हम अपने मन से y का मान रख लेते हैं 300। 300 तो एक बताए 3 दूनी 600, तो x का मान कितना हो जाएगा, 700, यानी x कितना हो गया, 700। अगर आपका मन है इस तरह से लिखने का तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो यहीं पे अगर आप लोग को समझ में आ गया तो कंडीशन आप लोग बना सकते हैं। फिर पुनः देखिए यहाँ पे y का मान हम लोग रख लेते हैं 400। अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 800, और 800 1300 में 800 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, 500। आगे बढ़ते हैं, फिर y का मान हम लोग क्या ले लेते हैं, 500। अब 5 दूनी 10, 1000, 1300 में 1000 गया, कितना बचेगा, 300। देखिए कहीं से कोई दिक्कत, अगर आपका मन है तो वैल्यू रख के इसको बड़ा बना सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक कंडीशन दिखा के उसके बाद डायरेक्ट भी आप ये करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो x बराबर 700 समझ गए। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे x प्लस 3y बराबर 1300, ये हो गया समीकरण 2। चलिए इसके लिए एक और बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। ये x हो गया और ये y हो गया, 1 2 3। चलिए यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 प्लस में 3y उधर जाएगा माइनस में 3y। अब y का मान हम लोग ले लेते हैं 200। क्या ले लेते हैं, 200। देखिए 1300 माइनस 3 गुने 200 यानी 1300 माइनस 600, तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 यानी कितना बच जाएगा, 700। यहाँ पे हो गया इसका वैल्यू 700। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से अब एक कंडीशन आपने दिखा दिया, अगला आप खुद बना लीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम y का मान 300। अब देखिए 3 तिहाई 900, 1300 में 900 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 400। ठीक है, अब 300 लिए तो फिर पुनः y का मान क्या ले लेते हैं, 400।
देखिए 4 तिया 1200, 1300 में 1200 जाएगा, कितना बचेगा 100। तो इस तरह से हमारा बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको बोला अगर 2 मन है 2 लीजिए, 3 है 3, 4 लीजिए 4। ठीक है, आराम से आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका ग्राफीय निरूपण देखते हैं। तो देखिए ग्राफ यहाँ पे तैयार है, इसी तरह से आप लोग को कॉपी में ग्राफ तैयार कर लेना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1-100 का अंतर चल रहा है, तो आराम से 100, 200, 300 करके आप बना सकते हैं। दोनों तरफ कंप्लीट है, इधर x, इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश। चलिए पहले समीकरण से चलते हैं हम लोग। ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका सेकंड समीकरण है। तो पहले से चलते हैं। देखिए x, हमेशा x को पकड़िए। x कितना है 700 है, यहाँ 700। y कितना है 300, y 300। ठीक है, यानी y 300 x 700, तो ये बिंदु कहां पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए x 700 y 300, एकदम सामने में आपको बिंदु डाल देना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर बढ़ते हैं, x 500, ये रहा x 500, y 400। देखिए इसका यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है। ग्राफ कॉपी पे आप जब बनाइएगा तो एकदम आपको एग्जैक्ट लाइन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद x 300 है और y 500 है। देखिए एकदम यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा आप लोग को, x 300 और y 500। इस तरह से डॉटेड हम लोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, हम एक सीधी रेखा में इसको ड्रॉ कर देंगे। देखिए तीनों बिंदु मिल जाएगा जब आप ग्राफ पे बनाइएगा। इस तरह से लाइन खींच लेना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिल जाएगा ये। अब जो जो बिंदु हम लोग ने लगाया था उसको यहाँ पे नामांकन कर देंगे। ये था हमारा 700 और 300। अगला था हमारा, ये देखिए यहाँ है, और ये रहा, सॉरी ये यहाँ 500 है और ये 400 है। यानी x, पहले x हमेशा लिखाएगा, उसके बाद ही y। उसके बाद अगला है 300 और 500। कोई दिक्कत नहीं, समीकरण लिख दीजिए यहाँ पर, x प्लस 2y बराबर 1300। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो x का मान कितना है 700 है, चलिए 700। y का मान कितना है 200, यानी देखिए यहाँ पे बिंदु बनेगा 200 के पास, ये रहा बिंदु। y 200 है, x 700 है। आगे बढ़ते हैं, x 400 है, ये रहा 400, और y 300 है, y 300 है। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है। उसके बाद x 100 है, y 400। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है ना। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक सीधी रेखा में गुजार देंगे। यहाँ पे आप स्केल को मिलाइएगा, एकदम परफेक्टली आपको मिल जाएगा यहाँ। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट बन गया। अब जो जो हमारे पास था, देखिए यहाँ से शुरू किए थे हम, ये हो जाएगा 700 और 200। उसके बाद 400 300, 400 और 300। उसके बाद है 100 और 400। ठीक है, समीकरण को लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। x प्लस 3y बराबर 1300, समीकरण 2। और ये हो गया समीकरण 1। देखिए कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत बढ़िया से ग्राफ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कहता है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। तो यहाँ पे देखिए एक सेब मिल जाता है और एक अंगूर मिलता है। जो पहले मिले उसको x मान लो, जो बाद में मिले उसे y मान लीजिए। तो सेब का मूल्य हमारा भैया 100 रुपया और अंगूर का मूल्य y रुपया। कहता है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम कितना है 160 है। चलिए कंडीशन 1 हमारा यहाँ से तैयार हो गया। 2 किलो यानी 2x प्लस 1 किलो यानी 1y बराबर 160 है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंडीशन 2 में। कहता है 1 महीने बाद 4 किलो सेब x है प्लस 2 किलो अंगूर 2y बराबर कितना हो जाता है 300 हो जाता है। ठीक है, कंडीशन 2 में। अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे 2x प्लस y बराबर बचेगा 300, ये खत्म हो जाएगा 150 बार में, यानी 2x प्लस y बराबर 150। ये समीकरण हो गया हमारा 2। चलिए तो समीकरण 1 से हम लोग ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर 160। हम क्या करते हैं, प्लस 2x है, इसको उधर फेंक देते हैं। तो y बराबर 160 माइनस 2x। अब यहां से बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इसका भी 3 कंडीशन का बॉक्स ले लेते हैं हम लोग। एक x हो जाएगा और एक y, 1 2 3। चलिए
अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू ऐसा रखना है कि भैया y हमारा निकल के आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 40। तो 160 माइनस 2 गुने 40 यानी 160 माइनस 40 दूनी 80, यानी 160 में 80 जाएगा, कितना बच जाएगा 80, यानी सॉरी y न लिए थे, x लिए थे ना यहाँ पे, हाँ x लिए थे 40 तो y आया 80, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, 40 लिया, ठीक है। अब ले लेते हैं x का मान 50। यहाँ पे x का मान क्या ले लेते हैं 50। तो देखिए 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 160 में 100 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कितना 60, यहाँ बच जाएगा 60, ठीक है। फिर से हम लोग x का मान क्या ले लेते हैं 50 लिए, अब 40 ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए 40 दूनी 80 और 160 में से 80 जाएगा तो कितना बच जाएगा 80, ठीक है। यहाँ पे अच्छा रुकिए, 40 तो हमने ले ही रखा है तो 40 दोबारा नहीं लेंगे, जो चीज ले रखा है उसको दोबारा नहीं लेंगे। तो क्या ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 60। तो 60 दूनी 120, 160 में 120 जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा 40 बच जाएगा, ठीक है। जो ले रखे हैं उसको दोबारा नहीं लेंगे। तो समीकरण 1 से हमारा एक टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 क्या हमारे पास, 2x प्लस वाई बराबर 150। अब देखिए 2x को उधर फेंक देते हैं, y बराबर 150 माइनस 2x, ठीक है। चलिए एक और बॉक्स बना लेते हैं हम लोग यहाँ नीचे में, ये x ये y और 3 टेबल हम लोग का तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से अब x का वैल्यू हमको लेना है, तो x का वैल्यू हम लोग 40 ही ले लेते हैं। चलिए तो 150 माइनस 2 गुने 40 यानी 150 माइनस 40 दूनी 80 यानी बचेगा 70। तो y हमारा कितना आ गया 70 आ गया, ठीक है। यहाँ तक x 40 लिए, अब आगे बढ़ जाते हैं, x क्या ले लेते हैं 50। अब देखिए 50 दूनी 100 तो 150 में 100 जाएगा, कितना बचेगा 50, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे ले लेते हैं 50 लिए थे, 60 ले लेते हैं यहाँ पे भी। तो x का मान 60 हो गया, 60 दूनी 120, 150 में 120 जाएगा तो कितना बच जाएगा बाबू 30 बच जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से हमारा दोनों टेबल क्या हो गया कंप्लीट। अब हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, तब आप लोग को इसको ग्राफ पे निरूपित करके बताते हैं। तो ये देखिए ग्राफ आप लोग के सामने तैयार हो चुका है। चलिए यहां से देखिए x का मान कितना है 40 है, ये x हो गया 40। उसके बाद कहता है y 80। अब y देखिए 80 यहाँ है, तो 40 के ठीक सामने हमको क्या करना है, यहाँ पे बिंदु लगा देना है 40 और यहाँ 80 के ठीक सामने सामने, ये हो गया। उसके बाद फिर x 50 है, x 50 ये रहा। उसके बाद y 60 है, y देखिए 60 यहाँ है, ये यहाँ पे आएगा एकदम एग्जैक्ट, ये रहा यहाँ पे 50 पे। उसके बाद x 60 है, ये रहा x 60 और y 40 है, y यहाँ पे ये देखिए 40 ये आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से 10 डॉट हमारा तैयार हो गया और इसको हम लोग स्केल की मदद से खींच लेंगे। इस तरह से खींच लेंगे। अब जो जो बिंदु हम लोग को मिला था उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले क्या था 40 ये रहा और 80, तो यहाँ लिख देंगे 40 और 80। उसके बाद था 50 और 60, 50 और 60। उसके बाद यहाँ पे 60 और 40। कौन से समीकरण से बना, इधर लिख देते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160, समीकरण 1। चलिए तो पहले का तो खत्म, कहानी हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्या कहता है x 40 है, x क्या है 40 है यहाँ पे, ठीक है। x 40 है और y कितना है 70 है, y 70 है यानी यहाँ पे आ रहा है। तो इसको उधर कर लेते हैं मिटा के, इसको उस तरफ कर लीजिए, 40 और 80 हो जाएगा और इधर 50 और 60 हो जाएगा और यहाँ पे 60 और 40 और समीकरण यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस वाई बराबर 160, समीकरण 1, ठीक है। चलिए ये मिट गया। चलिए तो यहाँ पे x 40 है, ये रहा x 40 और y 70 है, देखिए y 70 यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगा ये 40 और यहाँ से 70। आगे है x 50 है, x 50 ये रहा और y भी 50 है यानी यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा, ये रहा y भी 50 और x भी 50। आगे है x 60 है, ये रहा 60 और y 30 है यानी यहाँ पे ये पॉइंट हमारा बन जाएगा।
अब इसको हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से हम इसको सीधा करके खींच लेंगे। ये खींचा गया। अब यहाँ पे पहला कंडीशन क्या था, 40 70, 40 70, उसके बाद 50 50, उसके बाद हमारा 60 और 30। कौन से समीकरण से बना, तो 2x + y बराबर 150। तो इस तरह से हमारा ग्राफ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 3.8 पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया, अच्छे से आप लोग समझ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।